हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी क्रेज। दोस्तों, एसएससी क्रेज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर्स के स्टैटिक जीके की, जो कि डिफरेंट एग्जाम में पूछे भी गए हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी चांस है। तो आप इस वीडियो को इन तक देखें और एक एक पॉइंट को नोट डाउन करते चलें, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हमारे शरीर को संक्रमण से बचाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, तो इसमें सही ऑप्शन ए होगा, सफ़ेद रक्त कण यानी WBC। तो सफ़ेद रक्त कण जो होते हैं ये हमारे शरीर को संक्रमण से बचाते हैं। और अगर WBC का निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, यानी बोन मैरो जिसे बोलते हैं। और लिम्फोसाइट और कभी कभी प्लीहा में भी हो जाता है इसका निर्माण। जीवन काल इसका 2 से 4 दिन का होता है। तो इस क्वेश्चन से आपको ये सभी फैक्ट इसके बारे में ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है। WBC का जीवन काल भी आपसे पूछा जा सकता है, या कहाँ निर्माण होता है ये भी पूछा जा सकता है। तो जिस टाइप से भी अगर क्वेश्चन पूछता है आप इसका आंसर कर पाओगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर के प्रयोग से की जाने वाली 3D इमेजिंग प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये NTPC में पूछा भी गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इसको कहते हैं होलोग्राफी, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। होलोग्राफी जो होता है वो लेजर के प्रयोग से जो 3D इमेजिंग प्रक्रिया होती है उसी को कहते हैं। ऑप्शन बी जो है हीरोलॉजी। हीरोलॉजी से ये समय मापने की जो विज्ञान होता है उसका स्टडी करते हैं, उसको हीरोलॉजी कहते हैं। हीलियोथेरेपी, हीलियोथेरेपी ऑप्शन ए देख लेते हैं। यह होता है सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया, यानी सूर्य के द्वारा जो भी उससे ऊष्मा शोषित करके उससे जो हम चिकित्सा करते हैं उसको हेलियोथेरेपी कहते हैं। और ऑप्शन डी है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। तो इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ से मस्तिष्क की विकृति का पता लगाया जाता है, यानी असामान्यता का, एबनॉर्मल तो कहीं कुछ नहीं है, तो इसका पता लगाते हैं इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ से। तो ये चारों ऑप्शन उसी टाइप से लिया गया है जिससे आपको एक्स्ट्रा फैक्ट मिले और एक क्वेश्चन से मैक्सिमम क्वेश्चन बना सके। दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही हो, तो आप इसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एटम बम के आविष्कारक है। तो इसमें से एटम बम के जो आविष्कारक है वो है जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर एटम बम के आविष्कारक हैं। और एटम बम की हम बात करें तो इसका प्रयोग फर्स्ट टाइम हुआ था 6 अगस्त को और 9 अगस्त को 1945 में हुआ था, 1945 में। और ये फर्स्ट जो 6 अगस्त को हुआ था वो हुआ था हिरोशिमा पे, और 9 अगस्त को हुआ था ये नागासाकी पे। दोनों जापान के शहर हैं, तो इन्हीं पे इसका प्रयोग हुआ था। ऑप्शन बी देख लेते हैं, सैमुअल कोल्ट, इन्होंने रिवाल्वर का आविष्कार किया। तो इसको भी आप ध्यान रखना, क्योंकि अगर इसमें एटम बम पूछा है तो आने वाले एग्जाम्स में आपसे रिवाल्वर भी पूछा जा सकता है। तो रिवाल्वर का सैमुअल कोल्ट ने किया है। और न्यूटन का तो जानते ही है, ग्रेविटी है और बहुत कुछ है, तो इनका हम बाद में डिस्कस करेंगे। इस फिलहाल इनके बारे में इतना जान लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क शिक्षा संगठन एडल्ट एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन और ज्ञान प्रसार मंडली की शुरुआत किया, यानी इन ऑप्शंस में से किसने किया। तो ये किया था वयस्क शिक्षा संगठन का आविष्कार, शुरुआत ये कि दादा भाई नौरोजी, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ने किया था। और ये दादा भाई नौरोजी जो थे ये 1886 और 1906 इन दोनों ईयर में कोलकाता में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्ष बने थे। तो इसको भी आप याद रखना। ऑप्शन बी है गोपाल कृष्ण गोखले, यह भी इम्पोर्टेंट है। ये भारतीय सेवक संघ, यानी भारतीय सेवक संघ की स्थापना किए थे। कब किए थे? तो 1905 में किए थे और मुंबई में किए थे। तो यहाँ से आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारतीय सेवक संघ की स्थापना की थी, 1905 में किए थे और मुंबई में किया था। यहाँ से कुछ भी पूछा जा सकता है। और दोस्तों, आपको जो पॉइंट ना पता हो उसको मेरे साथ साथ नोट डाउन करते चलो। महात्मा गांधी की बात करते हैं तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु हैं वो यही है, गोपाल कृष्ण गोखले। और ये कई बार SSC रेलवे कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है
कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है, तो वह है गोपाल कृष्ण गोखले। और वहीं हम बात करें कि गोपाल कृष्ण गोखले के आध्यात्मिक गुरु कौन है, तो वह है एमजी रनाडे। तो यहाँ भी ध्यान रखना कि गोपाल कृष्ण गोखले के जो राजनीतिक आध्यात्मिक गुरु हैं वो एमजी रनाडे हैं। अब दो महात्मा गांधी का गुरु और गोपाल कृष्ण गोखले का गुरु इतना सफिशियंट है, इससे आगे पूछने का चांस नहीं है। रेयरली पूछ सकता है, तो बात की बात है, हम आगे भी डिस्कस करेंगे जब पॉलिटी में, तो इन लोग के बारे में डिटेल में आपको बताएंगे। बात कर रहे हैं हम महात्मा गांधी की और गोखले जी की, तो हम गोखले के बारे में और एक फैक्ट याद रखते हैं। 15 अगस्त 1906 को इन्होंने ये राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, इसका गठन किया था, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद। तो इसको भी आप ध्यान रखना। और गोखले जी ने ही लॉर्ड कर्जन को औरंगजेब से तुलना किया था, तो इस फैक्ट को भी याद रखना। पूछा जा सकता है कि लॉर्ड कर्जन की तुलना औरंगजेब से किसने किया था, तो वो किया था गोपाल कृष्ण गोखले। तो इससे आपको इतने फैक्ट याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा जा चुका है, एनटीपीसी प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है। टकाई यानी सोल्डरिंग जो होता है, उनमें किस मिश्र धातु का प्रयोग होता है, तो सोल्डरिंग में प्रयोग जो होता है वो होता है टीन और सीसा का। तो यानी ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। इसमें सीसा और टीन का प्रयोग होता है। इसमें हम बात कर लेते हैं परसेंटेज की अगर, तो इसमें टीन जो होता है, टीन का फार्मूला SN होता है और सीसा PB होता है, ये भी आप ध्यान रखना। तो टीन का इसमें परसेंटेज 67% होता है और PB की बात करें तो ये 33% होता है। तो ये दोनों ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ये टकाई का कई बार पूछा भी जा चुका है। कॉपर और जिंक, कॉपर जिंक की बात करें तो ये पीतल में प्रयोग होता है, कॉपर जिंक, ऑप्शन बी जो है। और कॉपर और टीन की बात करें तो ये कांसा में यानी ब्रोंज जो होता है उसमें इसका यूज होता है, ऑप्शन सी जो है। और ऑप्शन डी है कॉपर जिंक और निकिल। तो कॉपर जिंक और निकिल जो होता है ये जर्मन सिल्वर में, यानी जो जर्मन सिल्वर होता है उसमें इसका प्रयोग होता है। और एक आपसे पूछा जाता है रोल्ड गोल्ड, ये जो आभूषण बनाने के लिए, सस्ते आभूषणों के लिए मिलता है, तो जिसको नकली आभूषण वैसे बोलते हैं, तो ये किससे बनता है, तो ये बनता है कॉपर और एल्युमिनियम से, यानी Cu और Al। तो इसको भी आप ध्यान रखना। रोल्ड गोल्ड का भी कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको प्लीज़ ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है, काफ़ी मेहनत के बाद इनको मैं कलेक्ट कर पाया हूँ। आपको ये यूट्यूब में, पूरे यूट्यूब में आप देख सकते हो, कहीं पे एक जगह आपको इस टाइप के क्वेश्चन नहीं दिखेंगे, या तो पेड बैच में भी आपको फिर ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को कहते हैं, यानी संसद का जो वर्तमान सत्र होता है उसके निष्कासन को क्या कहते हैं, तो उसको स्थगन कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। स्थगन की घोषणा जो है वो स्पीकर या सभापति करते हैं। और वहीं सत्रावसान और विघटन, ऑप्शन बी और सी जो है, इसकी आहुति जो करते हैं ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। तो इसको भी आप ध्यान रखना। सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों, इन सभी को नोट डाउन कर लेना, जो भी पॉइंट आपको पता ना हो, क्योंकि सभी अपकमिंग एग्जाम में आपको इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये सभी रेलवे एनटीपीसी में पूछे गए क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यान से देखना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी संस्था पर्यावरण के लिए प्रयासरत संगठन है, तो पर्यावरण के लिए जो प्रयासरत संगठन है वो है IUCN, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। IUCN इसका पूरा नाम देख लेते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। फिर से नाम बता दे रहा हूँ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसमें होता क्या है कि जैव विविधता तथा जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज पे जैसे जो भी सब्जेक्ट होते हैं इनको प्रेफरेंस दिया जाता है और इसी को इम्पोर्टेंट इसमें माना जाता है। तो इसीलिए संस्था कार्यरत है इसके लिए। जैविक खाद्य जो होता है वो पर्यावरण के अनुकूल होता है, यानी उसका कोई साइड इफेक्ट या ऐसा कुछ नुकसान नहीं होता है। सिक्किम राज्य जो है भारत का, वो प्रथम ऐसा राज्य है, इसको आप ध्यान रखना, सिक्किम, जो पूर्णतः जैविक खाद्य का प्रयोग करता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको किसी भी एग्जाम में देखने को मिल जाता है ऐसे क्वेश्चन, तो इसको ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं ऑप्शन ए IMF, इसका पूरा नाम देख लेते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ऑप्शन बी जो है UN, यूनाइटेड नेशंस, इसकी स्थापना भी देख लेते हैं, ये हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। और ये ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर जो है वो है फिलीपींस, मनीला में।
तो इसको भी आप ध्यान रख सकते हो। यहाँ से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संतोष ट्रॉफी इनमें से किस खेल से जुड़ी हुई है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ऐसे पूछा जा सकता है और पूछा जाता भी है अलग अलग एग्जामों में, ट्रॉफी से रिलेटेड, खेल से रिलेटेड। तो इसको हम देख लेते हैं। संतोष ट्रॉफी पूछा है, ये किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल के लिए दिया जाता है। अब इसमें हम बात कर लेते हैं फुटबॉल से और भी कुछ ट्रॉफी हैं। इस ट्रॉफी में जैसे DCM ट्रॉफी एक आता है, एक होता है डुरंड कप, एक होता है रोवर्स कप, ऐसे ही आपका एक आता है BC राय कप, और ऐसे ही सुब्रतो मुखर्जी कप होता है, मर्डेका कप होता है, एटसेट्रा। ये जो कप और ट्रॉफी है ये अक्सर पूछे जाते हैं। तो मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, जैसे DCM ट्रॉफी बोला जाता है, डुरंड कप बोला जाता है, रोवर्स कप बोला जाता है, BC राय ट्रॉफी बोला जाता है। इसको भी आप ध्यान रखना, क्योंकि आगे आने वाले में ये भी पूछा जा सकता है कि डुरंड कप किससे संबंधित है। इसमें तो संतोष ट्रॉफी पूछा है, सुब्रतो मुखर्जी कप जो पूछा गया है, मर्डेका कप यह भी पूछा नहीं गया है, लेकिन आगे पूछा जा सकता है। बात करते हैं हम संतोष ट्रॉफी की, जो पूछा गया क्वेश्चन में। तो ये ट्रॉफी और BC राय ट्रॉफी, ये दोनों ट्रॉफी जो है ये राष्ट्रीय चैंपियनशिप से जुड़ी हुई है। और फुटबॉल का अगर बात करें विश्व स्तर पे जो इसको रेगुलेट करता है, तो संस्था का नाम है FIFA, यानी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है, और इसका स्थापना हुआ था 1904 में। तो इससे ये भी आपको ध्यान रखना है। यूरो कप जो होता है वो फुटबॉल विजेता को दिया जाता है, तो आप यहाँ से इसको भी ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सर्किट में बिजली प्रवाह का पता लगाना है तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो जो प्रवाह करंट जो होता है इसका पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग होता है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसकी सहायता से होता क्या है, 10⁻⁻6 एम्पियर तक विद्युत धारा को इससे आसानी से मापा जा सकता है। ऑप्शन बी की हम बात कर लें, एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर से हवा की जो शक्ति होती है और गति होती है उसको मापी जाती है, एयर की। लैक्टोमीटर आप सभी को पता होगा, ऑप्शन सी जो है, इससे दूध की शुद्धता मापी जाती है, मिल्क की शुद्धता जो है वो मापी जाती है। और ऑप्शन डी यहाँ पे बैरोमीटर। बैरोमीटर इससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब जो होता है वो मापा जाता है। और वायुमंडलीय दाब का ऐसा ही मात्रक भी पूछा जाता है, वो होता है बार, और एक बार इक्वल टू होता है 10⁵ न्यूटन। तो यहाँ से इसको भी आप ध्यान रख सकते हो। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चीज़ों को ऐसे कोरिलेट करके याद करो। अगर एक क्वेश्चन उससे रिलेटेड आता है तो आप 2-3 उससे याद करो, तो लॉन्ग टर्म तक ये चीज़ें याद रह जाती है। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉम हैंक्स इनमें से किस क्षेत्र से जुड़े हैं? तो टॉम हैंक्स जो है वो फिल्म से जुड़े हुए थे, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी फिल्म से जुड़े हुए हैं। इसमें हम बात कर लेते हैं, फिल्म की बात हो रही है तो सबसे पहले जो फिल्म की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1896 यानी 1896 में, और ये फ्रांस से स्टार्ट हुई थी। तो इसको भी आप ध्यान रखना। भारत में अगर हम बात करें तो भारत में सबसे पहले फिल्म बनी थी 1913 ईस्वी में, और इसका नाम कई बार SSC में पूछा गया है। इसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। वहीं लेकिन ये अमुक मूवी थी, इस फिल्म में आवाज़ नहीं थी। अगर वहीं पूछा जाए प्रथम बोलती हुई फिल्म कौन सी थी, तो भारत में प्रथम बोलती हुई फिल्म थी आलम आरा। तो इसको भी आप ध्यान रखना, ये 1931 में रिलीज हुई थी। और वहीं भारत में फिल्म के जनक की बात करें तो वो हैं दादा साहेब गोविंद फाल्के, और इन्हीं के नाम पे दिया जाता है फाल्के पुरस्कार। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान रखना। दोस्तों, आपको वीडियो हमारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो इसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।